बिहार के वैशाली की 28 वर्षीय बीपीएससी शिक्षिका गुंजन कुमारी का मामला बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले गुंजन कुमारी के पति अमन कुमार ने उन पर कई आरोप लगाए थे और कहा था कि मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखा, लेकिन जैसे ही गुंजन की नौकरी लगती है उसने मुझे छोड़ दिया और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगी। दोनों के विवाद का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होता है और वहीं से ये पूरा मामला देश भर में सुर्खियों में आ जाता है। इस विवाद के कुछ दिन बाद गुंजन कुमारी भी सामने आती हैं और अपना पक्ष रखते हुए पति अमन कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाती हैं। उनका कहना था कि उनके पति का उन्हीं की ब्यूटिशियन फ्रेंड से रिश्ता चल रहा था, अफेयर चल रहा था और वो सारे खर्च उन्होंने मुझ पर नहीं बल्कि उस पर किए हैं। वहीं जिसे अमन कुमार ने उनका बॉयफ्रेंड बताया था उसे गुंजन कुमारी ने अपना दोस्त बताया था। इसके अलावा बच्चे के बयान पर भी उन्होंने कई बातें कही थी। लेकिन अब जो आरोप उन्होंने अपने पति पर लगाए थे उस पर पति अमन का रिएक्शन भी सामने आया है। एक मीडिया चैनल से बातचीत में अमन ने दावा किया है कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत और फर्जी हैं। उन्होंने कहा कि पत्नी की ब्यूटिशियन फ्रेंड से मेरा कोई रिश्ता नहीं। इसके साथ ही उनका कहना है कि अगर मैंने किसी दूसरी लड़की के लिए आलीशान घर बनाया होता तो आज मेरे अपने घर की दीवारों पर भी प्लास्टर चढ़ा होता। मैंने अपनी पत्नी को इंटर पास से बीपीएससी शिक्षिका बनाने तक हर कदम पर साथ दिया, उनका खान सर की कोचिंग में एडमिशन कराया, स्कूटी दिलाई, लेकिन आज मुझ पर ही आरोपों का पहाड़ खड़ा कर दिया गया है। पति ने कहा कि मैंने अदालत में अपनी पत्नी के बैंक खाते का स्टेटमेंट, उसके बॉयफ्रेंड प्रेम प्रकाश के बैंक खाते का स्टेटमेंट और दोनों के बीच कॉल डिटेल से जुड़े दस्तावेज दिए हैं। कुछ तारीखों पर दोनों खातों में समान स्थानों पर हुए डिजिटल ट्रांजैक्शन और कॉल रिकॉर्ड एक मजबूत एविडेंस है। अमन ने बताया कि 5 जनवरी 2025 को मेरी पत्नी के खाते से एक स्थान पर 7 रुपये का भुगतान हुआ है, जबकि उसी डेट को प्रेम प्रकाश के खाते से भी उसी जगह 450 रुपये का ट्रांजैक्शन दर्ज हुआ है। पति का कहना है कि यह महज संयोग नहीं हो सकता। इसके अलावा कॉल डिटेल रिकॉर्ड में जो सामने है उसमें 4 जनवरी की शाम से 5 जनवरी रात तक लगातार प्रेम गुंजन के बीच बातचीत हुई है। इसके बाद 6 जनवरी को दोनों दार्जिलिंग में थे, इसलिए कॉल पर बातचीत का प्रूफ सामने नहीं आया है। फिर 8 जनवरी से कॉल डिटेल में नंबर शो कर रहा है। अमन ने पत्नी द्वारा लगाए गए मारपीट, हंगामा, आर्थिक शोषण जैसे आरोपों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि आज तक मैंने गुंजन पर एक हाथ नहीं उठाया, मैंने शुरुआत से ही उसका सपोर्ट किया है। अमन ने कहा कि 2013 में हमारी शादी हुई थी। इस दौरान गुंजन सिर्फ 12वीं पास थी। शादी के बाद उसने पढ़ने की इच्छा जताई तो मैंने भी कभी मना नहीं किया। 2016 में उसने ग्रेजुएशन पास किया, इसके बाद बीएड में एडमिशन लिया। इस दौरान करीब 2 लाख रुपए मैंने खर्च किया और इसी वक्त 2018 में मेरे माता पिता की भी मौत हो गई। इसके बाद हम लोग मेन हाजीपुर शिफ्ट हो गए। वहाँ पर गुंजन ने बीपीएससी की तैयारी का फैसला लिया, जिसके लिए मैंने उसे स्कूटी खरीद कर दी, खान सर की कोचिंग में एडमिशन कराया और इस वक्त भी मेरे लाखों रुपए खर्च हुए। हर दिन वो पटना से हाजीपुर स्कूटी से अप डाउन करती थी और यही वजह है कि मैं आज तक अपना घर नहीं बना पाया। वहीं इस बीच उसके बेटे ने भी अपनी मां पर कई खुलासे किए हैं और बेटे ने मां के साथ जाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि 2013 में दोनों की शादी हुई थी और हाल ही में कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कथित तौर पर गुंजन कुमारी अपने कथित बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी गई थी, जिसके बाद ये मामला देश भर में चर्चा में आया। उसके बाद गुंजन कुमारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया और अपने पति पर आरोप लगाए और अब उनके पति का फिर से बयान और उनकी सफाई सामने आई है। फिलहाल ये पूरा मामला सोशल मीडिया सहित देश भर में चर्चा में बना हुआ है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर और आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इस मामले में आखिर गलत कौन है? कॉमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।